तो टिपिकल रूरल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ था, मेरा स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ था, वर्नाक्युलर बैकग्राउंड में ही था। आई एम नॉट इनटू इंग्लिश मीडियम और एनी प्राइवेट स्कूल। जितना चिल रहे, मज़े में रहे उतना अच्छा है। तकलीफ़ दिया ज़्यादा तो खुद को ही प्रॉब्लम होता है, अपनी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। आई थिंक जो आपका मोटिवेशन है बिहाइंड द सिविल सर्विसेज, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, आई थिंक दैट व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो 60% आपका कवरेज ईजिली हो जाता है। ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो न्यूरल पैटर्न्स प्रोग्राम होते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं अगर वो रिवाइज नहीं किया वो तो लैप्स हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो फिर आई थिंक आप हाफ ऑफ आवर के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। तो सर कैसा गया इंटरव्यू आपका? अच्छा था इंटरव्यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट है और क्या ऑप्शनल है, मीडियम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका? मेरा नाम वसंत दाभोलकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। सर किस तरीके से तैयारी रही आपकी? कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी रही? मोस्टली सेल्फ स्टडी के बेस था। पहले मैंने कोचिंग लिया था, फिर कोविड के बाद सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट की पूरी। कहाँ पे रह के तैयारी करी आप? मैंने महाराष्ट्र में रह के ही पूरी तैयारी की, मेरे नेटिव प्लेस के पास। सर आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बताओगे, किस तरीके की अप्रोच रहती थी आपकी पढ़ाई करने की? स्ट्रैटेजी तो सबकी सेम होती है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं रहता। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई से जो मुझे अडेप्टेबल लगा मैंने चूज़ किया, और एस्पिरेंट्स भी सबकी स्ट्रैटेजी स्टडी करे और जो खुद को अडेप्टेबल है वो चूज़ करे रादर देन फॉलोइंग एनीवन। सर करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करते थे और किस टाइम से? जैसे अटेम्प्ट अभी 5 जून को अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर 1 साल से पहले जो तैयारी करें कि कहाँ से करंट अफेयर उठाना है और किस तरीके से उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, कैसे मैनेज करना है? अभी तो अटेम्प्ट जिनका है वो मैगजीन से कर सकते हैं, अच्छा सा मैगजीन लो और उसमें से करो, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल होता है। पर यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर देखो, करंट अफेयर्स का कैसा रोल है। डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते, जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में दिखते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन, और पेपर में जाके बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अरे बहुत पढ़ा पर आया कुछ नहीं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर यूपीएससी के पेपर का टच रखो, पास्ट ईयर पेपर्स का, वो अच्छे से एनालाइज करो और फिर पेपर दो। ऐसा सर जो शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के, एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है, शुरुआत एनसीईआरटी से होती है जैसा कि टॉपर्स और ऑफिसर्स बताते हैं। तो एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ से ले पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत हैं, और कौन से पढ़ने चाहिए? एनसीईआरटी के लिए भी स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। पहले तो वन रीडिंग में जब पहले स्टार्ट करते हो तो सब करो, पर उसके बाद स्मार्ट वर्क करो। लाइक हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है वो इन डेप्थ पढ़ने पड़ते हैं, ज्योग्राफी के भी कई बार इन डेप्थ पढ़ने पड़ते हैं, पर बाकी के जो है लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, दिस डजंट मेक दैट मच रिलेवेंस, क्योंकि अपने यहाँ स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो उसमें से कवर हो जाता है। एक दो 11th की पॉलिटी की बुक है, वो अगर आप पढ़ सकते हो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ऐसे कुछ सब एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरी है। सर रिसोर्सेज कैसे मैनेज करें और कहाँ से आपने चीज़ें उठाई, बुक्स वगैरह? जो भी एस्पिरेंट नए होते हैं वो तैयारी करने मुखर्जी नगर या करोल बाग आते हैं, तो जब मार्केट में जाते हैं तो एकदम से सारी बुक खरीद के लेके आते हैं, बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटर मौजूद हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, सबके अलग अलग बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो एकदम से इकट्ठे हो जाते फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड रखें और क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए शुरुआत में? हम इसे शॉपिंग फोमो जैसे होता है शॉपिंग करने का, तो ऐसा स्टडी का जो शॉपिंग फोमो है, आई थिंक जो आप सब्जेक्ट हमें पढ़ना है उसका एक ही बुक लीजिए, पूरा ख़त्म कीजिए, फिर से दूसरा बुक ले ली। इससे ये कम हो सकता है अगर आपको ऐसा फोमो है तो। अदरवाइज़ रिस्ट्रिक्टेड ही रिसोर्सेज रखने चाहिए, पर स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल रिसोर्सेज बोल रहे हैं टॉपर तो वही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कहा शॉर्ट नोट्स, क्रक्स मिल रहा है और अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्पेक्ट्रम के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है मॉडर्निस्ट, यू कैन गो विद इट। सर थोड़ा आप अपनी स्ट्रेटजी को डिटेल में बताओगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चले थे, और डेली का कैसे आपने डिसाइड करके रखा कि ये सब्जेक्ट ऐसे इतने दिन पढ़ना है, ये टाइम से पढ़ना है, और दिन में किसको कितना समय देना है, उसको थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाओ। रिवर्स टाइम टेबल कीजिए। एग्ज़ाम का जो डी डे है उससे पहले कैसे आप हमें टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने हैं, तो फिर वैसे कीजिए, इट विल हेल्प आई थिंक। सर आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन में या फिर जोश में आके तैयारी करते हैं तो 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 15 दिन में जो चीज़ उठाते हैं फिर वहीं वापस जाते हैं तो वो जीरो हो चुका होता है। तो रिवीजन करने की कोई स्पेशल टेक्निक है आपकी? किस तरीके से रिवीजन करते थे आप? ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो न्यूरल पैटर्न्स प्रोग्राम होते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं अगर वो रिवाइज नहीं किया वो तो लैप्स हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में।
तो फिर आई थिंक आप हाफ ऑफ आवर के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। 25 मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट्स रिवीजन, 25 मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट्स रिवीजन, और 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटा रिवीजन, ऐसे कर सकते हैं आपको जो सूटेबल है वैसे। पर रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पढ़ा कम तो चलेगा पर रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो एस्पिरेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे तो सुन लो, अनअकैडमी 0% ईएमआई पर आपको लोन देता है और ये मात्र 2 घंटे में अप्रूव्ड भी हो जाता है। इसमें ज़्यादा पेपर वर्क का भी झंझट नहीं है। और जो भी एस्पिरेंट्स अपने ऑप्शनल को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए इसी अप्रैल अनअकैडमी पर ऑप्शनल के लिए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शनल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़कर। और सुनो, जो भी कोर्स आप परचेज करोगे उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड MFYT10 इसको यूज करना होगा। तो अब किस बात की देरी है? डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके अपने आप को इनरोल करें और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। सर स्पेसिफिक प्रीलिम्स की अगर बात करें तो सीसेट का एग्जाम बहुत कठिन बोलते हैं लोग कि सीसेट की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो सीसेट उनको बहुत प्रॉब्लम करता है। सीसेट के लिए स्पेसिफिक कोई बुक है या फिर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसकी? सीसेट के लिए तो 2 पार्ट्स है। एक तो पैसेज है जो हाफ ऑफ मार्क्स आपको लेके आते हैं, हाफ ऑफ जो है वो मैथ से आता है, क्वांट से वगैरह। रीजनिंग का तो इजी हो जाता है, कोई भी कर सकता है। मैथ्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ्स के लिए आइडेंटिफाई करो कौन से टॉपिक में से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट एसएससी एग्जामिनेशन जहाँ डेप्थ में क्वांटिटेटिव पूछते हैं, मैथ्स पूछते हैं। इट्स सिंपल, बट क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट उसमें 10 मिनट निकालते हैं एग्जाम में और वो प्रेशर में नहीं होता और बाकी के क्वेश्चन छूट जाते। तो आई थिंक इंटेलिजेंटली आपको काम करना चाहिए। और जो पैसेज का पार्ट है आप यूपीएससी के ही पेपर देखिए और आप खुद की टेक्निक्स लेके आइए कि कैसे इनोवेशन आप ला सकते हैं ऑप्शन डेरिवेशन में और ऑप्शन एलिमिनेशन में जाइए। अगर पैसेज में आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं। और आई थिंक इट्स 2.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, सो इट्स टू मच निगेटिव मार्किंग। सो निगेटिव मार्क्स में मत जाइए स्पेशली फॉर द पैसेज। और गेस वर्क नहीं करना है पैसेज में, जीएस में करना पड़ता है पर पैसेज में मत कीजिए। मैथ्स में टू द पॉइंट रहिए। कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं आ रहे से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, देन डोंट गो फॉर मेकिंग दैट टॉपिक्स। बट कुछ सिंपल टॉपिक्स है जैसे स्पीड के प्रॉब्लम होते हैं, चार्ट्स के प्रॉब्लम, यू मस्ट सॉल्व देम और यू मस्ट प्रैक्टिस देम। सर लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लास्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो लास्ट टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से रहा लास्ट टाइम? पहले तो करंट अफेयर रिवाइज करो। स्टैटिक में जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो 60% आपका कवरेज इजीली हो जाता है रादर देन रनिंग विद द वेक टॉपिक्स लाइक एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर। कुछ भी पढ़ता है उसमें से, पर पॉलिटी में पता है कि लक्ष्मीकांत से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी में पता है जो करंट अफेयर्स में है, आरबीआई पॉलिसीज़ हो, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो, उसमें से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो मोस्टली उसमें फोकस करो क्योंकि 60% पार्ट होता है और अगर 60% आप कवर करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो 40% ईजिली हो जाता है। पहले वेग में नहीं जाना चाहिए। क्रिटिकल टॉपिक्स ओके, मैं वो आर्ट एंड कल्चर का वो स्पेसिफिक पेंटिंग पढ़ूंगा, ऐसा टेढ़ा मत नहीं जाना चाहिए। सर मार्केट में टेस्ट सीरीज़ बहुत अवेलेबल हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और आजकल देखा गया है कोई भी अपनी टेस्ट सीरीज़ बना रहा है। पुराने क्वेश्चंस उठाए कैसे उठा के एक पेपर बना दिया, टेस्ट सीरीज़ हो गया। तो टेस्ट सीरीज़ आपने कौन सा यूज़ किया था और कौन सा आप अगर सजेस्ट करोगे तो कौन सा टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए और हेल्पफुल भी होता है कि नहीं? टेस्ट सीरीज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पर मैं तो कहूँगा इंटेलिजेंटली चूज़ करो रादर दैन स्टिकिंग टू वन कोचिंग क्लास। अगर किसी कोचिंग क्लास का पॉलिटी अच्छा है वो उठाओ, किसी का एनवायरनमेंट अच्छा है वो उठाओ और ऐसे कॉम्बिनेशन करो। ऐसा मत करो कि सारे ही उसी क्लास के कर लिए सारे सब्जेक्ट, क्योंकि वो आफ्टर ऑल स्मार्ट गेस है और किसी को अगर एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स देने का तो उनसे पूछो कि उनको क्या हेल्प किया और वैसे चूज़ करो। ऐसा मेरा था लास्ट ईयर। सर अभी मोटिवेशन की बात करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं, उनका इंटरव्यू तक आते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो गए, तो आप अपने आप को, आपकी भी जर्नी 2-2.5 साल की हो गई है, जो सेकंड अटैम्प्ट है, अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखते थे और मोटिवेट कैसे रखते थे कि आगे पढ़ाई करनी है? क्योंकि यहाँ पे डेली 8-10 घंटे देने पड़ता है। जितना चिल रहे, मज़े में रहे उतना अच्छा है। तकलीफ़ दिया ज़्यादा तो
खुद को ही प्रॉब्लम होता है, अपनी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। आई थिंक जो आपका मोटिवेशन है बिहाइंड द सिविल सर्विसेज, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, आई थिंक दैट व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ़ यू वांट टू बी हियर फॉर पब्लिक सर्विस, देन इट विल मोटिवेट यू। इफ़ इट्स सेल्फ सर्विस और पावर एंड लाल बत्ती की गाड़ी एंड ऑल दैट थिंग्स, देन वो थोड़े दिन के लिए रहता है, पर दैट विल नॉट मोटिवेट यू थ्रू आउट योर जर्नी। सो व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, सो आई एम टेलिंग दैट। सर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा बता पाओ कि आपके फैमिली में कोई ऐसा है सिविल सर्विस में, या फिर मतलब ये शुरुआती इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे यूपीएससी करना है? मैं तो टिपिकल रूरल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ था, मेरा स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ था, वर्नाक्युलर बैकग्राउंड में ही था। आई एम नॉट इनटू इंग्लिश मीडियम और एनी प्राइवेट स्कूल। मेरे पापा जो है वो रिटायर्ड क्लर्क है, अभी रिटायर्ड है वो। मेरी मदर होम मेकर ही है, और बाकी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का वगैरह बैकग्राउंड नहीं था। मुझे यूपीएससी के बारे में भी कॉलेज में ही ऐसे तो पता चला, पहले तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था। और सर यहाँ पे मुखर्जी नगर में और करोल बाग में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से भी बहुत से एस्पिरेंट्स आते हैं यहाँ पे तैयारी करने, तो आपको नहीं लगा कि यहाँ पे रह के मेरी तैयारी उतनी इफेक्टिव होगी, उतनी सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं? आपने घर पे रह के ही तैयारी करी है, तो यहाँ पे आने का आपका प्लान क्यों नहीं बना? मुझे तो यहाँ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सो इट वाज नॉट इन माय प्लान। पर अगर मेंस के लिए गाइडेंस हो चाहिए, अगर मॉक टेस्ट के लिए, तो यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स कैन कम ओनली फॉर दैट ऑफलाइन मॉक्स। बट एज पर एज दिस पीरियड्स एक्सपीरियंस वॉज देयर, ऑल द वे कोविड वॉज देयर, सो ऑफलाइन मॉक्स वेर नॉट अवेलेबल, मोस्टली ऑनलाइन मॉक्स। सो इवन इन माई मेन्स अटेम्प्ट आई गिवन ओनली ऑनलाइन मॉक्स। सर 2 मिनट आपके हम और लेंगे, अभी आपके इंटरव्यू की बात करेंगे और फाइनल मैसेज आपका जो नए एस्पिरेंट्स के लिए उनका क्या होगा वो भी हम पूछेंगे आपसे। तो सर अभी इंटरव्यू रूम के बताइए, और पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जब अपनी लाइफ में कोई बड़ा दिन होता है कि कल हमारी लाइफ में ये होने वाला है और एक यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो उस इससे पहले प्रीवियस नाइट आपको नींद आई थी, और किस तरीके से आपका इस दिन में आपके मन में फीलिंग थी, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी? ये बिल्कुल खा पी के सोए थे हम। हम यहाँ बांग्ला स्वीट्स में अच्छे स्वीट्स मिलते हैं, तो यहाँ गए थे। यहाँ नॉर्थ इंडियन ट्राई किया, क्योंकि महाराष्ट्रियन तो हम रोज़ खाते हैं, तो यहाँ आके नॉर्थ इंडियन टेस्ट, सो वो ट्राई की थी। अच्छे से सोए थे, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं था। यहाँ भी अंदर आके सब चिल था, मोस्टली महाराष्ट्रियन और केरल से स्टूडेंट्स थे, सो गप्पे टप्पे हुए और अच्छा था माहौल बहुत। सर अभी इंटरव्यू रूम की बात करेंगे, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए गए, और जब आप एंटर हुए तो कैसा मतलब कैसे सर ने वेलकम किया है, फिर कुछ भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल, देन रेगुलर क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस बैकग्राउंड, एंड देन रेगुलर क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड डैफ, बस। सर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो आपसे, एकदम से आप ब्लैंक हो गए, ये क्या पूछ ले, इसका क्या जवाब देना, थोड़ा टाइम लिया हो आपने? ब्लैंक तो नहीं था, कुछ जगह गेस लेने पड़े, तो मैंने पूछा उनसे कि मे आई टेक गेस, एंड हुआ उससे। सर अभी फाइनल क्वेश्चन, जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में घुसना चाहते हैं, उनका भी ड्रीम है आईएएस आईपीएस बनने का, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, किस तरीके से वो अपनी इस तैयारी में एंट्री करें या शुरुआत करें, या फिर कोई ऐसी कोई टिप्स हो, आप एक्सपीरियंस है 2 साल 2.5 साल हो गए आपको, तो कुछ ऐसा बताना चाहो उनको हेल्प हो पाए उनकी जर्नी में? अपना मोटो क्लियर रखे, पहले मैंने जैसे कहा था, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, दैट विल गाइड यू, आई थिंक। थैंक यू सो मच सर, और होप करते हैं जल्दी आप ऑफिसर बने। Thank you so much. ओके सर, जल्दी आप ऑफिसर बने, आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। आई होप दोस्तों सर ने जो अपनी जर्नी बताई, सर ने स्ट्रेटजी बनाई, उससे आपको जरूर हेल्प हुआ होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।